हेलो दोस्तों। तो आज से हम आईआईटी जाम या ऐसे ही जो एमएससी एंट्रेंसेस होते हैं या फिर जेस्ट टीआईएफआर, ये सारे जो एंट्रेंसेस होते हैं इनके लिए बेसिक से एडवांस तक पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हम पहले पार्ट वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आज हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ए वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? इससे एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों होते हैं। मतलब ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी, ये तो मैग्नीट्यूड मतलब जो मैथमेटिकल टर्म इसमें यूज होगा वो हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। जैसे हम बोलेंगे अगर फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम बोलते हैं 10 न्यूटन, तो ये जो 10 न्यूटन वाला पार्ट है ये हो गया है क्या, इसका मैग्नीट्यूड। एंड इसका डायरेक्शन जो हम एन कैप यूज करेंगे, ये हो गई डायरेक्शन। ठीक है। तो ये वेक्टर को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एफ के ऊपर एक ऐसे आरो सिंबल दिया है। तो जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके ऊपर ऐसे एक आरो सिंबल दिया जाता है जो सिग्निफाई करता है किसी एक फिक्स डायरेक्शन को। ठीक है। तो ये जो वेक्टर वेक्टर होते हैं, वेक्टर्स ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है। मतलब ये जो इनको हम पहले जो तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये एक हो गया पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर्स, दूसरा हो गया एक्सियल वेक्टर्स। अच्छा। तो पोलर वेक्टर क्या हुआ, ये एक जिसके पास लीनियर लीनियर डायरेक्शन। लीनियर डायरेक्शन मतलब जैसे एक यहाँ पे एक पॉइंट है, आप इस तरफ जा रहे हो, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आप जा रहे हो, तो एक लीनियर डायरेक्शन हमें देता है। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम ऐसे डायरेक्शन दिखाते हैं ना, तो ये कोई लीनियर डायरेक्शन है जिसे हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। तो एक्सियल वेक्टर क्या हो गया, अगर मान लो कोई एक फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है। तो इस ये भी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ना। पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब यहाँ पे हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर फिर भी ये एक वेक्टर इसीलिए है क्योंकि इसका जो चेंज इन डायरेक्शन ये एक पर्टिकुलर रेट में हो रहा है। ठीक है। तो ये लिनियर डायरेक्शन जो हो गए, इसके एग्जाम्पल होते हैं क्या, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब होते हैं लिनियर। एंड एक्सियल का क्या होता है, टॉर्क। आपको पता होगा टॉर्क जब फोर्स का होता है, हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये सब जो चीजें होते हैं ये होते हैं क्या, एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर होते हैं, आपको तो पता होगा। नॉल वेक्टर, नॉल वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया 0। उसके बाद यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड हो गया 1। ठीक है। उसके बाद इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब दो वेक्टर हैं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर मतलब अगर कोई वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इसके पास सेम मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कोई वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। अपना जो नोट होता है जो आप खुद से बनाते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो इसलिए आप खुद अपने आप से भी नोट मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ऐसे, ये कोई दो वेक्टर हैं हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। ये पॉइंट मान लो ओ। तो अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा 11th 12th में, जब 11th में हमको पढ़ा होगा, तो डिफरेंट पैरेललोग्राम लॉ होता है, ट्रायंगुलर लॉ होता है वेक्टर एडिशन का। ठीक है। ये जो डिफरेंट लॉ देखा होगा आपने। तो बस बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो ऐसे वेक्टर
ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर आर। ठीक है, ये हो गया इसके रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। ठीक है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है। सब्सट्रैक्शन में वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये बस जनरल फॉर्मूला है। अगर एंगल वैंगल लेके हम करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। कैसे होते हैं देखो, एडिशन अगर हम करें, मतलब रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं, ये तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला जाए तो रिजल्टेंट भी एक टाइप का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी है आपके लिए। तो उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्मूलाज है, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस टू ए बी, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड टू ए बी कॉस थीटा, ये हो गए रिजल्टेंट निकालने की फॉर्मूला। ठीक है, इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ऐसे ये हो गया रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला, ये हो गया एडिशन का फॉर्मूला, ये हो गया सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला। तो ये तो जो बेसिक्स चीजें हैं, आपने इन सबको 11 12 में अपने क्लासेस में पढ़ा होगा। आज हम जो इम्पोर्टेंट देखने होंगे देखने वाले हैं, ये भी आपने 11 12 में देखा होगा, पर ये भी हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। ये जानने से पहले, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इसे जानने से पहले हम पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जान लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अच्छा रिजोल्यूशन मतलब रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन भी इसे बोला जाता है। तो रेजोल्यूशन मतलब अगर कोई वेक्टर आपके पास आर गिवन है, अगर इसे हम कोई 3 डायमेंशनल एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ये हो गई कोई 3 डायमेंशनल एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। अगर ये स्पेस में कोई एक वेक्टर आर है, तो इसे हम एक्स वाई एंड जेड इन तीनों के कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे? तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं जे कैप, के डायरेक्शन सॉरी जे डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं के कैप। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को ऐसे हम कैप एन कैप में सिंबलाइज करते हैं। एन मतलब जो यूनिट वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो आई कैप जे कैप के कैप लिखा हुआ है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये बस डायरेक्शन को दिखाता है, आई का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे का मतलब वाई डायरेक्शन, के का मतलब जेड डायरेक्शन। तो ये बस डायरेक्शन को दिखाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को निकालने का भी एक फॉर्मूला है। अगर कोई वेक्टर ए आपको गिवन है, तो आप वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो ये हो गई ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर। अभी देखेंगे इसको हम फिर से। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, आर एक्स कंपोनेंट जो इसका हो गया आई कैप, प्लस आर वाई कंपोनेंट जो हो गया उसका जे कैप, प्लस आर जेड कंपोनेंट जो हो गया उसका के कैप। तो इसे हम ऐसे रिजोल्यूट करते हैं, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे करने का फायदा क्या है? अगर आपको कोई मैग्नीट्यूड पूछे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम इसे कंपोनेंट वाइज कैसे निकालेंगे? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर का रूट ओवर, होल रूट ओवर। ठीक है, तो ऐसे मैग्नीट्यूड निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, तो किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन का यही इंपॉर्टेंस है कि कोई वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यूनिट वेक्टर बताया कि वेक्टर यूनिट वेक्टर हम निकालें, तो मान लो अगर कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिया है हमने, तो हमने ए यूनिट वेक्टर कैसे निकालने के लिए बोला था? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए हमारे पास क्या निकला? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। हम मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये हो गया कैसे हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट वेक्टर यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये हम जानने, ये इसका भी रिजोल्यूशन जानने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, ये दो तरह के बेसिकली प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट हम निकालना चाहते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एंड ये जो है इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये नाम से ही पता लगा सकते हो कि जो प्रोडक्ट निकलेगा डॉट प्रोडक्ट में वो स्केलर क्वांटिटी होगा,
जो प्रोडक्ट निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे डॉट दिया जाता है बीच में, वेक्टर ए प्लस, फिर से लिख देता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसे ऐसे सिंबलाइज किया जाता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है, देखो अगर ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच ये जो पॉजिटिव एंगल निकलता है थीटा, ये वही कॉस थीटा है। तो ये फॉर्मूला हो गया वेक्टर किसका, ए डॉट बी का, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका इसको लिखने का और भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखो कि अगर मान लो हम वेक्टर ए लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी को लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर ऐसे हम लेते हैं, हमने क्या बोला, ए डॉट बी हम कैसे करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू हमने बोला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। ये जो कॉस थीटा है यही सिग्निफाई करता है, देखो कैसे कि इसका और भी एक फॉर्म है। अगर हम ऐसे देखो जस्ट प्रोडक्ट इसका करेंगे, एक क्वांटिटी है एक और ये क्वांटिटी, जैसे ए प्लस बी मल्टीप्लाइड सी प्लस डी हम कर दें, कैसे करते हैं, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ऐसे ही करते हैं। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, आप मेरे साथ भी ये लिखते जाइए अपने नोट में, बी एक्स आई कैप, पहले ए एक्स का इन तीनों के साथ कर रहे हैं, फिर ए वाई का इन तीनों के साथ, फिर ए जेड का इन तीनों के साथ, प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड सॉरी ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, सॉरी ये डॉट है यहाँ पे, बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप, ठीक है। ये हो गया पूरा डॉट प्रोडक्ट हमने लिख दिया। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो ए बी कॉस थीटा, मतलब यहां पे भी क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए एक्स बी एक्स कॉस थीटा, ये देखो आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, मतलब एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ सेम वेक्टर है, मतलब इनका एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह हम 0 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे, प्लस वैसे ही ए एक्स बी वाई कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस ए एक्स बी जेड कॉस 90 डिग्री, सेम वैसे ही नीचे लिख देंगे ए वाई बी एक्स कॉस 90 डिग्री प्लस ए वाई बी वाई कॉस 0 डिग्री क्योंकि जे का जे के साथ हो रहा है, प्लस ए वाई बी जेड कॉस 90 डिग्री प्लस ए एक्स सॉरी ए जेड बी एक्स कॉस 90 डिग्री प्लस ए जेड बी वाई कॉस 90 डिग्री प्लस ए जेड बी जेड कॉस 0 डिग्री। तो आप ये देखो हमें पता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे जहां जहां कॉस 0 डिग्री है इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1। बाकी सारे टर्म में ये 0 ये 0, यहाँ पे भी देखो ये 0 ये 0, इसके बाद ये एंड ये दोनों 0। तो हमारे पास रह क्या गया, देखो ए एक्स बी एक्स ये तो हो गया 1 प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी।
ठीक है, तो इसको बस समराइज हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम बोले आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, जब सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होते हैं इनकी वैल्यू हो जाएगा 1। वैसे ही अगर आई डॉट जे करें या फिर जे डॉट के कर रहे हैं या फिर के डॉट आई कर रहे हैं, मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे cos 0 डिग्री, यहाँ पे cos 90 डिग्री, तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट। ये एक इसका प्रॉपर्टी है कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए। हमने क्या बोला था, देखो ये स्केलर प्रोडक्ट है जिसके वजह से यहाँ पे हमने दो वेक्टर को डॉट किया, और यहाँ पे देखो कोई डायरेक्शन नहीं, ये बस एक कोई मैग्नीट्यूड टर्म है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट हमने इसको बोला डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ही हम लेते हैं ना वर्क डन, ये एक एग्जाम्पल है। वर्क डन इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो ये वर्क डन जो चीज होती है ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी W, पर जो फोर्स होता है फोर्स डॉट हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ds, तो ये दोनों प्रोडक्ट का डॉट हम जब ले रहे हैं, दोनों क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। तो ये होता है एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमने बोला था, क्या बोला था, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट तो हम किसे लिखते हैं, देखो हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर यहाँ पे ऐसे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये इनके बीच में पॉजिटिव एंगल थीटा, तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, तो इसके वजह से ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये भी एक नॉन डायरेक्शनल थिंग है, इसके वजह से हम एक यूनिट वेक्टर एन क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके वजह से ये हमें बस क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, और हम लिखेंगे क्या, जो रेजोल्यूशन के साथ हमने यहाँ पे किया, ऐसे जैसे ये देखो, ये जैसे हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे ये सारे क्वांटिटीज, वैसे ही हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा, तो हमें पता है साइन 0 डिग्री या फिर साइन 90 डिग्री, ये दोनों ही टर्म आएंगे, क्योंकि आइदर एक्स एक्स के साथ होगा या फिर एक्स वाई के साथ होगा या फिर वाई जेड, ऐसे आइदर सेम होंगे या फिर ऑपोजिट होंगे। तो जहां पे सेम वेक्टर आ जाएंगे तो साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, 90 डिग्री इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। या फिर देखो अगर हम ऐसे देखो आप, जब हम एक्स एंड वाई की तरफ प्रोडक्ट लेते हैं, ये पॉजिटिव एंगल है हमारा थीटा, पॉजिटिव थीटा, तो यहां पे जब हम लेते हैं 90 डिग्री हम लेते हैं या फिर पॉजिटिव एंगल लेते हैं, पर जब उल्टा लेंगे हम, अगर ऐसे माइनस नेगेटिव एंगल लेते हैं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री जहां पे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये कैसे होता है, देखो अगर हमने क्या बोला, सेम जब हो जाएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कि आई क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के क्रॉस के कैप, जब हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। हमने क्या बोला, जब पॉजिटिव साइड में परपेंडिकुलर एंगल कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे आप दो डायग्राम बना सकते हो, आई यहाँ पे जे यहाँ पे के, अगर हम ऐसे पॉजिटिवली जा रहे हैं आई से जे या फिर जे से के या फिर के से आई, अगर आई क्रॉस जे कर रहे हो तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आएगा, मतलब कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू पॉजिटिव के, ये सारे यूनिट वेक्टर्स, उसके साथ जे क्रॉस के इज इक्वल टू आपको मिलेगा आई कैप। वैसे ही के क्रॉस आई अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी जे कैप। वैसे ही अगर नेगेटिव में हम कैलकुलेट करें, मतलब कि इसे आप और एक डायग्राम बना लो, आई जे के एंड आप उल्टा जा रहे हो, अभी आई से के जा रहे हो, के से जे से आई, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कैसे, देखो अगर आप ऐसे कर रहे हो जे क्रॉस आई
तो आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ के। वैसे ही अगर आप कर रहे हो आई क्रॉस के, आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ जे। वैसे ही अगर आप के क्रॉस जे करोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ आई कैप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कभी गलत मत करना एग्जाम में। ठीक है, आप हमेशा देखना कि हम कैलकुलेट किससे किसके साथ कर रहे हैं, हम आई से जे जा रहे हैं या जे से आई जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, एक ऐसे टर्म में हम लिख सकते हैं इसको, और एक हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो हम बोले वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिखेंगे इसको, ए क्रॉस बी, हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट जो आएगा ये एक वेक्टर आएगा, तो हम वेक्टर के लिए पहले जो यूनिट वेक्टर के सिंबल्स होते हैं आई जे के, ये हो गए तीनों। इसके बाद ए से बी के साथ हम कर रहे हैं ए टू बी क्रॉस कर रहे हैं हम, तो इसके वजह से पहला जो कंपोनेंट आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो आप सबको पता होगा हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जब हम आई, ये कैसे हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो जब आई लेंगे इज इक्वल टू, देखो वैल्यू आई इज इक्वल टू, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा जीरो, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस बी जेड बी वाई ए जेड माइनस जे कैप जब लेंगे तो ए लाइन जीरो हो जाएगा, रहेगा क्या हमारे पास ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, इसके बाद प्लस के कैप जब हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ए लाइन एंड ए लाइन जीरो हो जाएगा, रहेगा हमारे पास बस ये दो, इसमें हम करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई कैप जे कैप के कैप आ रहे हैं, तो ये एक दूसरा वेक्टर निकल के आ जाता है। तो हम ए क्रॉस बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, आई जे के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने ये दोनों फॉर्म देखे क्रॉस प्रोडक्ट के, एक ये वाला फॉर्म और एक ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, आप ये दोनों तरीका से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, और एक अब इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बता देता हूं कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो, तो ये होते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब आई जे के साथ जब होता है ये होता है जीरो, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो, ये होता है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर या फिर सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर होते हैं वही हो गए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बस बेसिक थे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के। मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं और अभी सॉल्व भी करेंगे इसको। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन, अगर मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू 9 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में दिखेंगे। ठीक है, एंड मान लो अच्छा देखो हमने क्या बोला था, ए डॉट बी कैसे करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू कंपोनेंट वाइज गिवन है, तो क्या हो जाएगा आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट मतलब 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो क्या हो गया 9 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। ठीक है, वैसे ही अगर ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, हम कैसे बोले थे आई जे के एक्स में आ जाएगा 9 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 2 माइनस 3 सॉरी हाँ आई माइनस जे पे आ जाएगा क्या 9 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस के में आ जाएगा
9 इंटू 1 9 माइनस 2। ठीक है, ये हो गया के में। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 माइनस 1 माइनस आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 3 6। ठीक है, प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट एंड कॉस्ट प्रोडक्ट। हम नेक्स्ट क्लास में अभी इसके एडवांस जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।